हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के पोएम का जो सेक्शन है हिंदी का, उसमें दूसरा चैप्टर है सूरदास के पद, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, जागिए व्रजराज कुंवर कंबल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो सूरदास के पद से। यहाँ कहा जा रहा है कि व्रज के जो कुंवर है, व्रज के जो राजकुमार है, उठिए सुबह हो गई है, ऐसा यशोदा माँ कृष्ण को कहती है। सूरदास का जन्म स्थल कहाँ है? उनका जन्म स्थल सीही में है, दिल्ली के निकट। हिंदी साहित्य का सूर्य किन्हें कहा जाता है? सूरदास को। रामवती गौ खड़किनी में बचरा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ये भी इसी चैप्टर से ली गई है। यानी गौ जो है अब वो रंभाना शुरू कर चुकी है। बछड़े जो है अपने जो बैरियर उनको लगाया गया है उनको खोलने के लिए वो दौड़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सुबह हो गई है और सब अब बाहर निकलना चाहते हैं। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, यानी किनको मन लगता था? तो सूरदास को। सत्संग होता है मतलब संतों का संग। जो संत होते हैं वो तरह तरह के आध्यात्म की बातें कहते हैं और उन्हीं में सूरदास की रुचि थी। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा का मतलब है कि जो कृष्ण जी को प्रायोरिटी देकर उन्हीं के बारे में लिखते हैं, और सूरदास जी इनमें बहुत ही अग्रणी थे। वो कृष्ण जी के बचपन की जितनी भी लीलाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और उनके बारे में उन्होंने बहुत बातें लिखी भी हैं। सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरसागर सूरदास की रचना है। यहाँ पर पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, यहाँ पे कड़वक जायसी की रचना है। सूरदास किस भक्ति के कवि है? सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि है, यानी कि उन्होंने अपनी रचनाओं को, मेनली रचनाओं को जो मुख्य थी वो कृष्ण जी के बारे में ही लिखा है उन्होंने अपनी रचनाओं में। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो ब्रज भाषा के। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? सूरदास। अद्वितीय का मतलब होता है कि जिसके समान दूसरा कोई न हो। वात्सल्य यानी जो मेन रूप से बचपन होता है किसी भी व्यक्ति का, उसमें किस प्रकार से लाड़ दुलार होता है वही वात्सल्य होता है। और इसी के बारे में, भगवान कृष्ण के वात्सल्य के ही बारे में इन्होंने लिखा है। सूरदास किस धारा के कवि है? तो कृष्ण आश्रय, यानी कृष्ण के आश्रय कवि हैं। रचनाओं को, अपनी रचनाओं में इन्होंने कृष्ण को ही प्रायोरिटी दी है। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो नंद की गोद में भोजन कर रहे हैं। नंद जो है नंद बाबा है, जो कि कृष्ण जी के पिताजी हैं। यहाँ पे हुआ क्या है कि इसमें सूरदास के पद में दो यहाँ पे पद दिए गए हैं। पहले पद में कृष्ण जी को जगाया जा रहा है और दूसरे पद में वो भोजन कर रहे हैं। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? तो सवेरे होने की, यानी सवेरे सवेरे जागने की बात उनसे की जा रही है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। जब भक्ति मूवमेंट हुआ था तो उसी समय सूरदास का आविर्भाव हुआ था। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सतसई। बाकी सूरसागर, सूरसारवली, साहित्य लहरी, ये सारी रचना सूरदास की है। कौन सी रचना सूरदास की है? तो सूरसागर। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से अपना नाम ही पहले लिखा है, तो इससे याद करने में भी काफ़ी आसानी है। सूरदास को किस चीज़ की भूख है? तो कृष्ण के जूठन की। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सूरदास नंद की गोदी में, कृष्ण जी नंद की गोदी में बैठकर कुछ खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, और ये जो भोजन बच रहा है वो ज़मीन पे गिर रहा है, तो वो मुख्य रूप से है क्या? वो जूठन है। यानी सूरदास जी कृष्ण की जूठन मांग रहे हैं। सूरदास की अनुमानित जन्मतिथि क्या है? अनुमानित जन्मतिथि उनकी 1478 ईस्वी है। यानी कहने का मतलब है कि एक्यूरेट पता ही नहीं चल पाया कि आखिर उनका जन्म कब हुआ था। इसीलिए उनकी रचनाओं के आधार पर
दूसरे लोगों की रचनाओं के आधार पर पता कर लिया गया कि इनका जन्म इतने से इतने के बीच में हुआ होगा, कोई कंफर्म डेट नहीं है। मीरा ने अपना प्रियतम किसको माना है? तो कृष्ण को। कछुक कात कछु धरनी गिरावत, यानी कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर, कुछ जमीन पर गिरा देते हैं। छवि निरखती नंदरनिया में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। कंवल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास की। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो सूरदास मुख्य रूप से ब्रज भाषा के ही कवि थे और उन्होंने अपनी सारी रचनाओं को ब्रज भाषा में ही लिखा है। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो दीक्षा गुरु उन्हें कहते हैं जिन्होंने कि इनको दीक्षा दी। पहले सूरदास ऐसे नहीं थे। दीक्षा देने के बाद उनके बारे में लिखा गया है कि उन्हें दीक्षा दी गई, उसके बाद वो मुख्य रूप से इसी बारे में लिखने लगे थे। वल्लभाचार्य जी थे वे। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो पुष्टि मार्ग में। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो वो दैन्य भाव के पद गाया करते थे। सूर सागर किनकी रचना है? सूरदास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर परिसीमित लगा क्योंकि वह, अब ये जो क्वेश्चन है वो है प्रोज सेक्शन से। प्रोज सेक्शन में एक चैप्टर है, उसी से नामवर सिंह का, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। परिसीमित का मतलब होता है लिमिटेड होना, जिसकी सीमा निर्धारित की जाती हो, निर्धारित की गई हो। तो उन्हें ये सूरसागर बहुत ही लिमिटेड लगा था क्योंकि यह एक गीति काव्य है। राधा रसकेली किनकी रचना है? सूरदास की। सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही, काव्य का लैंग्वेज ही उनका ब्रज भाषा था। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस में इनके समान कोई दूसरा कवि तो दुनिया में था ही नहीं। तो वात्सल्य रस, जो कि बच्चे के प्रेम के बारे में मुख्य रूप से होती है। किनकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। यह है सूरसागर की। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास के। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।